राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज का वीडियो है कि पैर की लैंडिंग कैसे होनी चाहिए जिससे आपको कोई भी इंजरी ना हो। और हम अब कमरे के अंदर बैठ के तो ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको इतना हमने पहले वादा किया था कि कभी भी हम कोई भी चीज़ बताएंगे तो उसमें आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं देंगे। ये मेरी तरफ से एक कमिटमेंट था आप लोगों के लिए, जो कि इतनी मोहब्बत दी है उनको तुम। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जो कि रोज के रिचुअल्स होते हैं वो करना पड़ेगा तुम्हें, मजबूरी है तुम्हारी। अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ चलने से पहले एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो। पहली बात तो हम कुछ वीडियोस ला रहे हैं, बता दें पहले कि घुटनों का दर्द हम हमेशा के लिए खत्म करवाने वाले हैं। एक वीडियो लाएंगे, 1 घंटे का वीडियो रेडी करने में टाइम लग रहा है थोड़ा। उस वीडियो से हम आपके पूरे डाउट क्लियर कर देंगे रनिंग से रिलेटेड, जो भी घुटनों का दर्द आ रहा है। दूसरी चीज, एंकल पेन के बारे में बहुत सारे वीडियोस थे, उनका भी क्लियर हो जाएगा। और सिन पेन, 3 वीडियोस लाइंड अप हैं, आगे आ रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पैर की लैंडिंग पे। देखो यार, पैर की लैंडिंग से मतलब हमारा ये है, क्योंकि अगर आपकी पैर की लैंडिंग सही होगी तो आपकी जो 50% इंजरी के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि सारी इंजरीज या तो आपके ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग और आपकी जितनी भी मतलब बात करें क्वाड से, अगर ये मजबूत नहीं उससे होता है, तो उससे ज्यादा आपका पैर की लैंडिंग से होता है। शुरुआत करते हैं, कुछ टिप्स आपको हम बताने वाले हैं, वो फॉलो कर लो, हो जाएगा कम ज्यादा। इसमें कुछ बहुत बड़ी साइंस है नहीं। पैर के आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आगे वाला हिस्सा जिसमें हम पंजे पे पैर रखते हैं हम स्पीड के लिए। इसके बाद होता है बीच वाला पार्ट जो कि एडी और आपके पंजे के बीच में होता है। और तीसरा पार्ट होता है एडी। तो सबसे जो वर्स्ट रनिंग का लैंडिंग फुट होता है वो होता है एडी पे अगर आप दौड़ते हो। मतलब कि आपको जब पहला पैर ही आपके पैर के पिछले हिस्से में जब आप लैंड करते हो, सबसे बुरी लैंडिंग वो होती है आपकी रनिंग की। क्यों होती है बुरी? क्योंकि जब आप पहले पीछे वाला पैर हिस्सा रखोगे तब आपको फिर आगे रेस बढ़ने के लिए पूरा पैर लैंड कराना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, मेढक तो हो नहीं कि पिछले टांग से डायरेक्ट उछल के आगे पहुंच गए। नहीं, आपने जब पहले पिछला पैर लैंड किया, उसके बाद आप बीच वाला हिस्सा, फिर आगे वाला हिस्सा। हम अभी ब्रेक डाउन करके बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब तुम लोग दौड़ते हो तो स्पीड में होता है। ठीक है। तो पहले पिछला वाला हिस्सा, फिर बीच वाला, फिर आगे वाला। तब जब पूरा पैर रखते हो, इसमें कितने सेकंड आपके चले गए, तब जाके कहीं नेक्स्ट स्टेप रखते हो, तो इसमें आपका टाइम पूरा चला जाता है। इसके नुकसान क्या है वो समझ लो। जब आप इसमें क्या कहते हैं एडी पे लैंडिंग करते हो, तो उससे होता यह है कि आपका जो काफ मसल है वो बहुत हर्ट होता है, बहुत डैमेज होने की चांसेस होते हैं। साथ ही साथ इसका पूरा लोड आपके जॉइंट्स पे आता है, लिगामेंट्स पे आता है, या फिर टेंडेंट्स पे आता है, जो कि आपके घुटनों में होता है। तो सबसे वर्स्ट चीज क्या है, आपको इसमें एडी पे लैंडिंग नहीं करनी है। हाँ, कई लोगों के साथ नहीं भी दिक्कत होती है, लेकिन उनके जूते बहुत अच्छे होते हैं, उनके जूतों का सोल बहुत सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब सॉफ्ट होता है, लेकिन बहुत थिकनेस होती है उसमें। एक डाउट क्लियर हो गया। अब सबसे सेफ जो हम रनिंग मानते हैं, जिसको हम लोग माना जाता है कि सबसे सेफ रनिंग है, आप इस पे रनिंग करो, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो होता है आपके पैर के बीच का हिस्सा। बीच के हिस्से का मतलब ये होता है कि पंजे से थोड़ा सा पीछे का हिस्सा। अब जब आप इस पे लैंडिंग करते हो तो आपको सबसे पहली चीज, आपको एक जंप मिलता है। एक जंप कैसे? क्योंकि जैसे स्प्रिंग होती है, जब उसको हम दबाते तो एक जंप मिलता है, उसी की तरीके इसमें भी होता है कि जब आप बीच वाले हिस्से पे पैर रखते हो तो एक आपको जंप मिलता है आगे वाली स्टेप के लिए। अब आपने जब आधा पैर रखा ही नहीं है, मतलब एडी वाला हिस्सा रखा ही नहीं है, तो आपकी सबसे पहली चीज तो टाइमिंग कम हो गई। और जमीन से जो आपका कांटेक्ट हो रहा है, सॉरी, जमीन से जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है मतलब पैर का, वो बहुत कम टाइम का है। मतलब कि जब आपने पैर रखा तुरंत हटा लिया। पंजे से तो ज्यादा है, लेकिन बाकी जो एडी से जब 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 आप एडी पे पैर रख रहे थे, मतलब लैंड कर रहे थे, उससे कम टाइम में आपने इसमें जंप कर लिया। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि आपका टाइम बचा। दूसरी चीज, जब आप पैर के बीच वाले हिस्से पे लैंडिंग करते हो तो आपकी बॉडी का पूरा लोड आपके पंजे पे और बीच वाले हिस्से पे आता है। तो जब आप ये करते हो तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई होती है, और जब आगे की तरफ झुकी हुई होती है बॉडी, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब उसकी वजह से हमारा जो लोड है वो हमारे घुटनों पे नहीं आ पाता है ज्यादा, तो इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको पैर के बीच वाला हिस्सा रखना है, अगर शुरुआत कर रहे हो तो। ठीक है। एडी पे बिल्कुल भी लैंडिंग नहीं करनी है। उन लोगों, वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों का जूता बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब आती है आखिरी बात, जिसमें हम ऐड करेंगे स्पीड को। स्पीड को ऐड करने के लिए आपको पंजे पे लैंडिंग करनी ही पड़ेगी, पंजे पे दौड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप पंजे पे लैंड करते हो तो सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका पैर का और जमीन के साथ, और जितना कम कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका पैर जमीन से, उतना ही आपकी टाइमिंग अच्छी आएगी, उतना ही आप इंजरी से बचे रहोगे। लेकिन पंजे पे लैंडिंग करके पंजे पे दौड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले, जब भी मान लो आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं, आपको 2000 मीटर मतलब कि 2
किलोमीटर का आपको रनिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले दिन आपको आखिरी के 100 मीटर, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि पंजे पे लैंडिंग कैसे करो, अभी से वैसे समझ लो, ठीक है। तो आपको मतलब क्या बोल रहे थे हम, आखिरी के जो 100 से 200 मीटर है वो आप पंजे पे लैंडिंग करना चालू करो। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, अगले दिन इसको 300 मीटर कर दो, फिर 400 मीटर कर दो। और अगर ये हो सकता है कि आखिरी के 2 चक्कर आप पंजे पे पूरी रनिंग कर पाओ, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रख रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम ये कवर करेंगे डिटेल में कि आप पंजे पे पूरा लैंडिंग करके रनिंग कैसे कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो, वो तो हमें पता चलेगा नहीं, तो फायदा कुछ है नहीं। राम राम, जय।